कैलाश गहतोड़ी के इस्तीफे के बाद खाली हुई चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 31 मई को यहां मतदान होगा, यानी वोट डाले जाएंगे और 3 जून को ही नतीजे आ जाएंगे। कैलाश गहतोड़ी ने ये सीट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए छोड़ी है। धामी यहां से मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। धामी को और बीजेपी को ये भरोसा है कि जीत उनकी ही होगी। और वैसे भी धामी विधानसभा का ये उपचुनाव पूरी तरह मोदी स्टाइल में ही लड़ रहे हैं। मैं बहुत दिनों से, मैं बचपन से कई बार सोचता था पूर्णागिरी मैया जाऊंगा, पूर्णागिरी मैया जाऊंगा। तो एक दिन अचानक क्या हुआ कि किसी एक पुलिस के दरोगा ने मुझे कहा कि साहब आपको पूर्णागिरी मैया जाना चाहिए। इस बार नहीं, इससे पहले कुछ सालों पहले तो वो दरोगा जी ने मुझे 2-3 बार कहा। तो मेरे को लगा कि ऐसे स्थानों पर जो है कोई व्यक्ति कितना ही सोच ले कि मुझे यहां जाना है, मुझे वहां जाना है, लेकिन तब तक वो वहां नहीं जा पाता है जब तक आदेश नहीं आता, बुलावा नहीं आता है। तो मैं यहां आया तो मुझे लगता है कि पूर्णागिरी मैया की इच्छा है, उन्होंने ही मुझे बुलाया है, मां शारदा मैया ने बुलाया है। मां पूर्णागिरी और मां शारदा का नाम लेकर धामी ये कह रहे हैं कि उन्होंने ही बुलाया है। और कुछ ऐसा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में कहा था कि मां गंगा ने बुलाया है। अब इस उपचुनाव में धामी की साख भी दांव पर है और धामी जनता को ये भरोसा भी दिला रहे हैं कि वो पूरी तरीके से उनकी सेवा करते रहेंगे और साथ में मोदी की चादर ओढ़कर आगे बढ़ते रहेंगे। और यही भरोसा धामी बार बार कैलाश गहतोड़ी को भी दिला रहे हैं। तो मुझे लगता है पूर्णागिरी मैया और शारदा मैया ने ही यहां बुलाया और आप सबकी सेवा करने का ये अवसर प्रदान किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कैलाश भाई को जिस अपेक्षाओं के साथ, जिस विश्वास के साथ आपने चुनकर भेजा और इन्होंने जो एक बड़ा काम किया है, बड़ा मन दिखाया है, वो इसीलिए दिखाया है कि इस क्षेत्र की सेवा हो। और मैं संकल्पबद्ध हूं, अगर मैं नहीं भी आता यहां तो भी मैंने इस बार प्रण किया हुआ था कि हमारा बनबसा, टनकपुर, चंपावत, ये आसपास का क्षेत्र ये बिल्कुल विकास की मुख्य धारा में आना चाहिए हर तरीके से। चाहे मां पूर्णागिरी का धाम है, चाहे हमारा यहां पर चलने वाला इंजीनियरिंग कॉलेज है, चाहे यहां पर चाय की जो उन्नत प्रकार की खेती होती है, वो जो है उन्नत प्रकार की जो है बागवानी, अलग प्रकार का एक हमारा यहां औद्यानिकी का क्षेत्र, इस क्षेत्र को श्यामला ताल का क्षेत्र, इस क्षेत्र को हम लोग डेवलप करेंगे। खटीमा में चुनाव हार चुके धामी इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। कोई गलती करना नहीं चाहते, इसीलिए हर समीकरण, हर वोट पर उनकी नज़र है। लगातार वो अपने लिए रास्ता आसान बनाने की कोशिशों में है। दूसरी ओर कांग्रेस के भीतर नई लीडरशिप है, नए नेता हैं, लेकिन जोश गायब है। सवाल इस बात को लेकर है कि पार्टी की रणनीति क्या हो, पार्टी की दशा क्या हो, पार्टी की दिशा क्या हो। हालात ये हैं कि अभी तक समझ ही नहीं आ रहा कि उम्मीदवार किसे बनाया जाए। नेता अपनी अपनी दिशाओं में चल रहे हैं। एकजुटता का मंत्र दिया जरूर जा रहा है, लेकिन उस एकजुटता के छत के नीचे आने को कोई तैयार नहीं। ऐसे में सवाल ये कि धामी से मुकाबले के लिए कांग्रेस किसे मैदान में उतारेगी।